नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होंगे। लगातार वीडियो का सर्जन होता रहता है, वीडियो बनाते रहता हूं। और कहते हैं जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, अच्छे रास्तों पर चलते हो, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आप सदैव अच्छे कार्य करो। आप अच्छे कार्य करते हो, कभी जीवन में धोखा नहीं खा सकते। मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने पुण्य कर्मों का आगे बढ़ाने के लिए, जब मोक्ष में आदमी होता है, जब आदमी अपना जीवन समाप्त हो जाता है, यमराज प्राण ले जाते हैं, तो उस समय क्या याद आती है? आपके द्वारा किए गए कार्य, आपने क्या कार्य किए, आप क्या कर रहे हो, यह सबसे बड़ा विषय होता है। तो आज का जो ब्लॉग है गरुड़ पुराण के आधार पर ही बनाया गया है, क्योंकि इसमें यह बातें बताई गई हैं। सच्चाई जीवन की यह है, जब आदमी जन्म लेता है उस समय उसे कुछ पता नहीं रहता, उससे रोने और भूख के अलावा कोई पता नहीं रहता। उसे लोग प्यार करते हैं, उसे लोग इज्जत देते हैं, उसे लोग गोद में बैठाते हैं, उसे सम्मान देते हैं, उसकी हर पीड़ा को अपने अंदर समा लेते हैं। मगर जब बच्चा 3 वर्ष से ऊपर होना शुरू हो जाता है तो उसकी शिक्षा, दीक्षा, यह सारी चीज़ें आने लगती है, फिर उसके ऊपर लोड पड़ने लगता है, फिर वो शिक्षा ग्रहण करके बड़ा होता है, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद बुढ़ापे में आ जाता है। यह 18 वर्ष से लेकर और जो 40 वर्षों का सफ़र है, हम क्या कर रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके माता पिता के दिए गए संस्कार आपके बच्चे को महान बनाते हैं। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो सच्चे मन से भक्ति करता है, माता पिता की सेवा करता है, संस्कारों में विहीन रहता है, तो वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जीवन में। तो जो आज का जो ब्लॉग है इसी पे ही आधारित है। और मैं आपको यह बता दूं, सबसे बड़ी सेवा है मातृ सेवा, माँ सेवा। आपने माता पिता की सेवा कर ली तो गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, सभी पुराणों को आप साइड में रख लीजिए। भगवान कहते हैं सबसे बड़ी माता पिता हैं। माता पिता को आप अपने सर पर रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको भाव देते हैं, उनके बताए गए मार्गों पर चलते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सारी संसार की खुशियां आपके माता पिता के चरणों में है। तो जीवन में सच्चाई और हकीकत सबसे बड़ी यही है, माता पिता का सम्मान। आज के वक्त, आज के दौर, इस कलयुग में आपको मैं बता दूं, जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं तो कुछ ना कुछ नया दिखाई देता है। समय समय के अनुसार लोग अपने माँ बाप को घर से बाहर हाथ पकड़ के होम शेल्टर या रोड पर छोड़ते रहे। उनकी प्रॉपर्टी, माता पिता की जायदाद पर अपना हिस्सा जमाते हैं। जब आप हिस्सा जमा रहे हो तो माता पिता के संपत्ति पे हिस्सा जमा रहे हो, तो आपका क्या अधिकार है कि आप उनको रोड पर फेंक के आ रहे हो, रोड पर छोड़ के आ रहे हो, बेसहारा कर दे रहे हो। जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने अभी जिक्र किया था, बाल्यपन, किशोर अवस्था, फिर 18 से लेकर 40 वर्ष, यही सबसे बड़ा होता है। जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप बड़े हो जाते हैं, उसके बाद आपके जीवन में कोई नई स्त्री या नई लड़की या किसी के घर की स्त्री घर में आ जाती है, पुत्र वधू आ जाती है, पुत्र की बहू घर में आ जाती है, तो वह सभी प्रकार के तांडव करना शुरू करती है। तो ध्यान रखें, आज हम, कल हमारे बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे। जीवन की रीत चली आ रही है, हम जैसा पेड़ बोएंगे, हम जैसा बीज बोएंगे, वैसे फल लगेंगे, वैसे पेड़ उगेंगे। जैसे ही हम कार्य करेंगे वैसे हमारे बच्चे कार्य करेंगे। अपनी माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आदर करें। गरुड़ पुराण में कहा गया है, माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जीवन में सच्चाई में आप यह कार्य करते हैं, कभी दुख नहीं पहुंचोगे। माता पिता के संकट में हैं, माता पिता को परेशानी है, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपको कहीं मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कभी कष्ट आपको नहीं आएंगे, विष्णु भगवान ने कहा है। तो गरुड़ पुराण के बताए गए मार्गों पर चलें। जब हम अंत समय में होते हैं, हम मोक्ष के लिए भगवान से हाथ जोड़ते हैं, हे प्रभु, हे राम, हमारे को सत्य बुद्धि दे, हम सीधे स्वर्ग लोक पहुँचें। मगर हमने जो कार्य किए हैं वह सबसे बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं उस समय। इसलिए अभी से ही
अच्छे कर्मों को करना शुरू कर दीजिए। जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, जो मजलूम हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं है, उन्हें भोजन देना शुरू कर दीजिए। गौ माता का सम्मान करिए, जिसमें सभी देवताओं के वास हैं। 33 कोटि कलयुग में हनुमान जी और गौ माता इस समय साक्षात भगवान के रूप में धरती पर अवतरित हैं। तो इनकी हमें पूजा करनी चाहिए, इनके बताए गए मार्गों पर चलने, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। जय श्री राम। कैसा लगा जरूर बताएं। गरुड़ पुराण के बताए गए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाएं और हनुमान जी की सदैव पूजा करें, गौ माता की पूजा करें और बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। नमस्कार।